क्या राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है? अगर हां तो कैसे? राज्यसभा में मचे सियासी घमासान और विपक्ष के प्रस्ताव लाने की चर्चा के बीच अब यह सवाल सभी के मन में उठ रहा है। सवाल इसलिए भी क्योंकि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। देश में पहली बार सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। Enough of it! Enough of it! कांग्रेस के नेतृत्व के विपक्षी पार्टियां सभापति जगदीश धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है। कहा जा रहा है कि खुद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रस्ताव को नेतृत्व कर रहे हैं। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष इस सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही समय से 3 दिन पहले ही खत्म हो गई। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, प्रयास आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जगदीश धनखड़ के खिलाफ यह प्रस्ताव अब शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन में लाया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष के इस प्रस्ताव से धनखड़ कुर्सी से हट पाएंगे? दरअसल संविधान के अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति पद के बारे में बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ करते हैं। सभापति का काम राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना होता है। राज्यसभा में सभापति संचालन से संबंधित वो सभी अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा में अध्यक्ष का होता है। मसलन सभापति अगर राज्यसभा में दल बदल कानून के तहत किसी भी सदस्य की सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। हालांकि जब कभी कभी सदन में कोरम ना होने पर कार्यवाही स्थगित भी कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इसलिए भारत के संविधान में इस पद को दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। ये बात अनुच्छेद 67 के एक के अनुसार अगर हम बात करें तो कार्यकाल के समाप्ति के पहले उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ भी सकते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा मैं आपको करता हूं आपकी सभापति को हटाए जाने के बारे में कि दरअसल ये मामला क्या चल रहा है, किस प्रकार से ये इसका प्रोसेस और प्रक्रिया है। जगदीश धनखड़ मामले के बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है। हालांकि ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सभापति भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख वकीलों से चर्चा की गई। उन्होंने ये कहा कि संविधान के मुताबिक सभापति को राज्यसभा में प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना जरूरी है। उसके बाद राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि यह प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्ताव होता है। इसे राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से सचिवालय को भेजा जाता है। अब राज्यसभा में अभी कुल 225 सदस्य हैं और सभापति धनखड़ को हटाने के लिए कम से कम 113 मतों की जरूरत होगी। इंडिया गठबंधन के पास अभी मात्र 87 सीटें हैं। वहीं पर अगर हम बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 106 के पास पहुंच जाती है। अब अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की तो एनडीए गठबंधन के पास अभी 110 सीट है और वो बहुमत से सिर्फ 3 कदम दूर है ताकि 3 सितंबर को राज्यसभा के 12 सीटों पर चुनाव होना है, जहां एनडीए को कम से कम 10 सीटों पर जीत मिलेगी। यानी 3 सितंबर के बाद राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील आगे कहते हैं कि राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद यह लोकसभा जाएगा और वहां भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना होगा, क्योंकि सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा में एनडीए के पास 296 और विपक्ष के पास 234 सांसद हैं। यहां बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत होगी। अब सवाल यह है
कि संख्या कम होने के बावजूद विपक्ष ये प्रस्ताव क्यों लेकर आना चाहता। इस सवाल के जवाब में राज्यसभा के कांग्रेस के एक सांसद ने यह बात बताया कि देश में अब तक कभी भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया। सभापति विपक्ष के प्रति कठोर जरूर है, लेकिन इतना नहीं जितना वर्तमान के सभापति। प्रस्ताव विरोध का एक प्रतीक है और यह प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। धनखड़ जब राज्यसभा में सभापति बने तब उन्होंने कहा था कि मैं 4 लोगों को, यानी प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को बोलने से कभी नहीं रोकूंगा। कांग्रेस का आरोप यह है कि धनखड़ अपने इस बयान से मुकर गए हैं और अब खड़गे के माइक ऑफ कर देते हैं। कई बार खड़गे बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। विपक्ष प्रस्ताव के जरिए धनखड़ की कार्यशैली को देश के सामने लाना चाहती है और प्रस्ताव अगर आता है और उस पर चर्चा होती है तो धनखड़ उस चर्चा को लीड नहीं कर पाएंगे। तो ये था राज्यसभा के सभापति पर आधारित कार्यक्रम हमारा विशेष। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप प्रयास IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।